Find the values of y for which the distance between the points P 2, minus 3 and Q 10, y is 10 units. ओके, यानी कि सलील यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है. पॉइंट हाँ, P से पॉइंट Q के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स का है. पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 2, -3. पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट में एक अननोन है एंड आपको वो अननोन ढूंढना है. सिंपल, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं. PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. PQ के जगह पे आप लिखेंगे 10 because the distance is given as 10 units. Then substitute the coordinates. 10 minus 2 the whole square plus y minus of minus 3 is plus 3 का square. ये स्क्वायर रूट इस साइड आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. 10 minus 2 8. 8 square is 64. इसको एक्सपैंड कर दो. y square plus 6y plus 9. Now convert it in the standard form. So y square plus 6y plus 64 27. plus 9 is 73, and this will give you plus 27 or minus 27? Minus 27. Minus 27. Sir, record this meeting. अब बोलो क्या आ रहा है y का आंसर? सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. Cn minus 9. 3n minus 9. 3 y लेंगे. is equals to 3 and y is equals to minus 9. कितने लोग बोल रहे हैं कि आंसर 3 आएगा? Sir. बहुत बढ़िया. How many of you are saying कि आंसर -9 आएगा? दोनों आएगा. आंसर दोनों आएगा. दोनों आ सकते हैं. नेगेटिव भी हो सकता है. क्योंकि हम रिजेक्ट कब करते थे भाई? जब एज वाला क्वेश्चन होता था या तो लेंथ वाला क्वेश्चन होता था तो रिजेक्ट करते थे. पर y की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में क्या 10, -9 प्लॉट नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो. तो क्यों माइनस वाले वैल्यूज को आप रिजेक्ट कर रहे हो? इट इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. अब कौन मुझे बताएगा कि दोनों पॉसिबल क्यों है? 10, 3 एंड 10, -9 दोनों पॉसिबल है. कैसे? सर क्योंकि P पॉइंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में. और सर P पॉइंट इक्विडिस्टेंट है. वेरी गुड. देखिए पॉइंट P है 2, -3, यानी कि यहाँ पे कहीं पे वो लाई करेगा 2, -3. अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका x का कोऑर्डिनेट हो 10, यानी कि वो कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आ सकता है. x की वैल्यू अगर 10 ले ली है हमने तो पॉइंट Q इस लाइन पे कहीं पर भी प्लॉट किया जा सकता है, डिपेंड करेगा y की वैल्यू पे. तो पॉइंट P से 10 यूनिट्स तो यहां पर भी मेजर कर सकते हैं, यहां पर भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपको करना क्या है? सिर्फ PQ के बीच का डिस्टेंस बस 10 यूनिट्स होना चाहिए. दैट्स इट. तो 10, -9 भी पॉसिबल है एंड 10, 3 भी पॉसिबल है. दोनों जगह पर डिस्टेंस कितना हो रहा है? 10 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स. So you will not reject any of the value. दोनों coordinates possible होंगे तो आप लिखेंगे point Q can be 10, 3 or it can be 10, -9. Clear everyone? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay. Now we'll go to some of the unique type of questions जो exercise 7.1 में पूछे जाते हैं. So we'll start with the example number 4. Yes, Raghav, read example number 4. Find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. क्या समझ में आया राघव? क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो? हाँ सर. बताइए क्या समझ में आया? सर x, y एक पॉइंट है, मतलब एक कोऑर्डिनेट है x, y पॉइंट, वो है ना सर, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. 7, 1 और 3, 5 उनका डिस्टेंस इक्वल है. मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूँ, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा.
दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एक है 7,1, बताइए 7,1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट First. यहाँ पे quadrant. कहीं पे आया मेरा 7,1। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3,5, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, उसका रिलेशन ढूंढना है। उस पॉइंट से ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? Distance. इक्विडिस्टेंट। Equal distance. तो वैसा एक कोऑर्डिनेट का रिलेशन ढूंढना है। तो समझिए, ये मान लो मैंने लिया पॉइंट ए एंड इसको मैं ले रहा हूं पॉइंट बी, एंड जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे है मैं उसको ले रहा हूं पॉइंट पी, उसको ले लेते हैं कोऑर्डिनेट x कॉमा y, ठीक है। सो पे अटेंशन एवरीवन, लेट्स सपोज पॉइंट p x कॉमा y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। मान लेते हैं कि पॉइंट p ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं? AP इज इक्वल्स टू BP। A Yes, से sir. लेके P तक का डिस्टेंस इक्वल है B से लेके P तक का डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए ना पहले ही दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, तो क्या अब स्क्वायर रूट डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा? Yes, sir. नाउ यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। समझिए ध्यान से, अगर मैं A से P का डिस्टेंस ढूंढ रहा हूं तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ A को x1 y1 लूंगा एंड P को हम क्या लेंगे? X2, Y2. x2 y2। सो विल सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला एंड उसके अंदर वैल्यूज भी डायरेक्टली डाल देता हूं मैं। x2 यानी कि x, x1 यानी कि a का वैल्यू 3, x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर। वैसे ही BP का डिस्टेंस, B को हम लेंगे x1 y1 एंड P को हम लेंगे x2 y2। सो x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर। क्या किसी को ये सब्स्टिट्यूशन में डाउट है? मैंने सिर्फ वैल्यूज डाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर। एवरीवन, आर यू ऑल क्लियर विद दिस स्टेप? Yes, sir. परफेक्ट। Yes. अब इसको करते हैं एक्सपैंड। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सेकेंड ब्रैकेट को एक्सपैंड कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सिमिलरली एक्सपैंड दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब आता है सबसे मस्त चीज काटम काटी का, एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर कट। क्या और कुछ कट हो रहा है? नहीं, तो सबको एक साइड लाके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे है माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25, माइनस 14x इधर आके प्लस 14x, इधर आके माइनस 49 प्लस 2y माइनस 1। सॉल्व करो लाइक टर्म्स। माइनस 6x प्लस 14x क्या मिलेगा? 8x माइनस 10y प्लस 2y माइनस 8y माइनस प्लस 9 प्लस 25 यानी कि माइनस 50 प्लस 25 विल गिव यू माइनस 25, माइनस 25 प्लस 9 विल गिव यू माइनस 34. 16 is equals to 0. सर सिंप्लीफिकेशन। पर वहां पे -9 और -25 नहीं है वहां, या फिर -25 नहीं है देखो वहां पे, सलील, देखो +9 और +25। हाँ, यहाँ पे प्लस 9 प्लस 25 है। समझो, माइनस 49 माइनस 1 क्या देगा आपको? माइनस 50 देगा। माइनस 50 प्लस 25 माइनस 25 आ गया। Yes, sir. माइनस 25 प्लस 9 Minus 16. 16। नाउ टेक माइनस 8 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? नहीं, माइनस 8 नहीं, सिर्फ 8 को ही कॉमन लो, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 बचा। 8 दूसरी तरफ जाके हो गया 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। आ गया रिलेशन x एंड y का। सर अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं लाइक डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 8। यस, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। वहां पे आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, ठीक है।
Yes, sir. पर क्या आप लोगों को पता चला मैंने ये रिलेशन क्यों लिया, स्क्वायर क्यों किया, वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट किए Yes, एंड sir. फिर आंसर कैसे आया? Yes, sir. क्लियर? Sir. हमें ढूंढना था Yes. एक ऐसे पॉइंट का रिलेशन जो दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पर हो. इसके लिए मैंने लिया AP इज इक्वल्स टू BP. स्क्वायर कर दिया दोनों साइड ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए. फिर I have substituted the values, I have solved it and I got a relation. Now, shall I give you one more similar question like example 4? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So everyone, have a look on the screen. The Sir, question. 2 minutes. Yes, note it down. फिर मैं देता हूँ question. सर ये x माइनस वाई इक्वल्स टू ये मतलब ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना? नहीं, इसका मतलब है वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. हाँ तो सर वो तो मतलब वो तो हाँ, उसका वो सबके परपेंडिकुलर सब एक बाइसेक्टर. लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे. हाँ क्योंकि मतलब एक हाँ, लीनियर बस. इक्वेशन है तो. Yes, yes, yes. और उस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. हाँ, yes, बोलिए. सर वो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर से समझ नहीं आया. ठीक है, यहां तक समझ में आया. यस सर. अब अगर मैं AP में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा. हाँ. BP में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा. यस सर. तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने पहले ही दोनों साइड पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. तो अब मैंने स्क्वायर रूट हट गया डायरेक्टली वहां से, तो लिखा ही नहीं हमने. बराबर. यस ओके, सर. चलिए. सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत ध्यान से रिलेशन निकालिएगा. सेम टू सेम क्वेश्चन है. पॉइंट x है 3,6 and y coordinate is -3,4. Find the relation between x and y such that point x comma y is equidistant from point x and point y. एक पॉइंट है z जो इक्विडिस्टेंट है x and y से. एक रिलेशन ढूंढिए. कम ऑन. एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन विच वी हैव डन नाउ, सिर्फ मैंने कोऑर्डिनेट्स बदल दिए हैं. Find a relation between x and y such that the point z is equidistant from x and y. सर Yes, Salil. आप थोड़ा 5 मिनट रिवाइंड कर सकते हो सर? नहीं. मुझे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था. नहीं, वो तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, पर अभी के लिए जो हो रहा है वो देखिए सलील. बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप वहां से पूरा रिविजिट कर लीजिएगा. ओके सर. Come on, tell me what is the relation between x and y? 3x plus y is equal to 5. 3x plus y is equals to 5. क्या सबका यही आंसर आ रहा है? करो करो भाई. सर 3x plus y equals 5. वेरी गुड. दो जनों का आंसर आ गया. 3x plus y is equals to 5. How many of you are getting this? So 3x plus y equals to 5. परफेक्ट. चलिए एक बार मैं वापस से सॉल्व करके दिखा रहा हूं. पॉइंट x एंड पॉइंट y, ये दोनों पॉइंट z से लेके x का डिस्टेंस एंड z से लेके y का डिस्टेंस सेम है. तो मैंने लिख दिया xz इज इक्वल्स टू yz. बराबर. नाउ स्क्वायर ऑन बोथ द साइड ताकि स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाए. अब वैल्यूज डाल देते हैं. x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर. यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर and y minus 4 whole square. After substituting the values, then go for the expansion. X square minus 6x plus 9, y square minus 12y plus 36, x square plus 6x plus 9 and y square minus 8y plus 16. अब चालू करो काटम काटी. x square y square कट. और क्या कट हो रहा है? 9 9 +9 +9 कट.
बस, और तो कुछ कट नहीं होगा। ये प्लस 6x इधर आ जाएगा तो माइनस 6x विल गिव यू माइनस 12x। माइनस 8y इधर आ गया तो प्लस 8y, माइनस 12 प्लस 8 विल गिव यू माइनस 4y, प्लस 36 एंड माइनस 16 से आपको मिलेगा प्लस 20। Yes, sir. अब टेक कॉमन 4, माइनस 4 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 दूसरी तरफ जाके हो गया 0, सो योर आंसर इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। आगे सबका आंसर? Yes, sir. ओके, सो अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग कैसे कैसे हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. एक और इसका उपयोग देखने चले हम। Yes, sir. चलिए, इसी के जैसा क्वेश्चन होगा पर थोड़ा सा अलग होगा। अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका coordinate जनरल 0. फॉर्म, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? x, 0. और अगर वाई एक्सिस के ऊपर X, लाई 0. करता है तो 0, y. 0, y. y। बहुत बढ़िया। इसी के जैसा, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 5। कम ऑन एवरीवन, टेक आउट एग्जांपल नंबर 5। Yes, Janvi, can you please read example 5? Yes, sir. Just 2 minutes, sir. So can you ask someone else? There is a lot of noise in my room. Okay, so yes, Arja, can you please read fifth one? Yes, sir. Find a point on the y-axis which is equidistant from the points a 6, 5 and b minus 4, 3. Okay. यानी कि अर्जा एग्जाम्पल 5 में पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,5 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,3। एक पॉइंट हमें लेना है जो वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए और उस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट। थोड़ा सा ग्राफ के टर्म्स में समझते हैं, फिर मैं आपको कैलकुलेशन पे लेके जाऊंगा। एक है 6,5 यानी कि इट विल लाई समवेयर ओवर हियर 6,5। दूसरा है -4,3 यानी कि यहां पे कहीं पे आएगा वो। एक पॉइंट ढूंढो जो होना चाहिए वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी, पर उस पॉइंट से, मान लो अगर वो पॉइंट यहां पे है तो उस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। मतलब सिर्फ इतना रखना है कि उस पॉइंट से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो मान लो मैंने वो पॉइंट लिया है, लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट P अब y एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे? लेट्स सपोज दैट पॉइंट P और 0,8 0, y. y1 अब y ही लो तो क्या कंफ्यूजन ना हो, वेरिएबल को y ही रखो। लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट P इज ऑन y एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। बराबर। तो अगर A एंड B से इक्विडिस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं AP इज इक्वल्स टू BP। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। So 0 minus 6 whole square plus y minus 5 whole square. 0 plus 4 whole square y minus 3 whole square. ये मैंने लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। -6 का स्क्वायर 36, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, यहाँ पे 16, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये हो गया एक्सपैंड। अब लाइक टर्म्स करेंगे कट। y स्क्वायर कट। 16 प्लस 9 होता है 25, तो 25 एंड 25 कट जाएगा। बचा -10y -6y। -10 को उस साइड ले लो तो ये आएगा 4y, यहाँ पे 36, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 9. यानी कि हमारा वो पॉइंट क्या होगा? 0,9. 0,9 is the point which is equidistant from point A and point B.
आया समझ में? था इजी, सिर्फ एक छोटा सा एडिशन हो गया। अब समझिए एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 में फर्क क्या था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5? सर एग्जाम्पल 4 में दो हमें वैल्यू सारी दोनों कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे 4 में। एग्जाम्पल 4 में जो कोऑर्डिनेट था वो दो दोनों वैल्यू अननोन थे, और अगर एक इक्वेशन में दो अननोन होंगे तो क्या कभी आंसर मिलेगा? क्या नहीं सर। रिलेशन मिलेगा। आया समझ में? अगर एक इक्वेशन के अंदर दो अननोन वैल्यूज होंगे तो आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, आपको मिलता है रिलेशन। एंड अगर एक इक्वेशन में एक ही अननोन होगा तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। जैसे कि इस रिलेशन में, इस स्टेप में देखो कितने अननोन है, ओनली वन, दैट इज y। इसके लिए आपको वैल्यू मिला। अगर x भी होता ना तो रिलेशन ही मिलता, आंसर मिलेगा ही नहीं फिर। आया समझ में सबको? तो एग्जाम्पल 5 के जैसा एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को? यस सर। चलिए, आपके एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन में से 7। क्वेश्चन नंबर 7, y एक्सिस के बदले आ गया है अब x एक्सिस। दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वन इज 2, इसको ले लो a, दूसरे कोऑर्डिनेट को ले लो b, दैट इज -2, 9। एक पॉइंट है p जो x एक्सिस के ऊपर है, तो उसका जनरल फॉर्म ऑफ क्या लेंगे? x, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर है एंड इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो AP इज इक्वल्स टू BP, स्क्वायर करके वैल्यूज डाल दो, आंसर लाओ और मुझे बताओ कि वो कोऑर्डिनेट क्या है। कम सर ऑन, -7,0. वेरी गुड। -7, क्या सबका आंसर यही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes sir. Good. So -7, is the point on x-axis which is equidistant from A and B. Clear everyone? Yes sir. चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन अब रह गया है, that is question number 9 from your exercise. थोड़ा सा ये घुमा फिरा के पूछा गया, but I know you all can do it. Have a look to the question number 9. If point Q is equidistant from point P and point R, find the value of x. और फिर आगे और भी ढूंढना है, पर पहले हम x ढूंढते हैं। अगर पॉइंट Q P एंड R से इक्विडिस्टेंट पर है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, PQ is equals to RQ? Yes sir. अब दोनों साइड स्क्वायर करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 0 द होल स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, 0 - x द होल स्क्वायर प्लस PQ की बात हो रही है ना, देखो यहाँ पे PQ square is equals to RQ square है, so I'm applying the distance formula, 0 - 5 the whole square plus यहाँ पे है वैल्यू 1, 1 + 3 the whole square is equals to RQ में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 0 - x the whole square plus 1 - 6 whole square. Solve it. 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस 4 स्क्वायर और यहाँ Plus पे minus है 4. 1 - 6 यानी कि 25. तो 25 कट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +or -4, बराबर? Yes sir. Yes sir. फाइन। अब आगे आपको ढूंढना है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। चलिए फटाफट ढूंढिए QR का डिस्टेंस एंड PR का डिस्टेंस। दो सर, केस पहले- होंगे, दो सर, केस कौन होंगे से केस बराबर, थे पहले? दोनों पॉजिटिव लो पहले। R का जो कोऑर्डिनेट है वो दो कोऑर्डिनेट होगा, या तो 4,6 होगा या तो -4,6। पहले 4,6 लेके ढूंढो और फिर -4,6 लेके वापस से दोनों डिस्टेंस ढूंढो। कम ऑन एवरीवन, क्या आ रहे हैं डिस्टेंस, बताइए सॉल्व करके। QR का √41, QR फर्स्ट केस में
तो दोनों में सर root 41. पॉजिटिव। बहुत Sir, बढ़िया, root 41. दोनों में √41 आ रहा है। एंड PR की वैल्यू Sir, root 82. 8 root 2. 8√2। एंड दूसरे वाले केस में 9√2. क्या सबका आंसर सेम आ रहा है कि किसी का कुछ अलग आ रहा है यहाँ पे? Same. The same. Very good. So QR is √41 in both the cases and PR in 4,6 है 8√2 and -4,6 में आ रहा है 9√2. So this is the end of the first exercise. Everyone, come on, go through the entire exercise and अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछिए। एंड अगर डाउट नहीं है तो मैं आपको लेके जाऊंगा सेकंड टॉपिक पे। Come on everyone, I'm giving you 1 minute, go through the entire exercise and अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो, ask it. Sir, Yes. sir, डिस्टेंस फॉर्मूला से ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, ये बस हाँ, जो आपने कहा, और कोई टाइप के नहीं आएंगे ना? नहीं, आगे इसका और एप्लीकेशन है, पर अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना उसमें से यही पूछा जाएगा। ओके ओके, ओके। और कोई डाउट किसी को? No, sir. वेरी गुड। और यस, PR में जब -4 लेके ढूंढते हैं तो √162 आ रहा है। √162 तो वो -4 - 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड केस की बात कर रहे हो? हाँ सर, PR में ये -4 ढूंढ लेते हैं एंड देखते हैं रूट का कि जो सिंप्लीफिकेशन 9√2 ही है। क्या बोला आपने आंसर टिया, आपका क्या आ रहा है रूट के अंदर वैल्यू? √162। √162। तो अब इसको आप स्प्लिट कीजिए। सो Sir, 81. 162 को जब आप डिवाइड करेंगे 81 से तो ये आ जाएगा 81 into 2 एंड 81 बाहर आ जाएगा एज 9। तो आ गया ना आंसर टिया, 9√2। सर सॉरी, मैंने कुछ और ओके, सुना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फाइन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो चुका है। एक ही चीज दिमाग में रखिएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, बराबर? जस्ट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड उसको यूज करके अलग अलग केसेस जनरेट हो सकते हैं। So this is the end of the first topic. Now we will be heading towards the second topic and that is कौन सा फॉर्मूला भाई तुम्हारे Section क्लासेस formula. Section formula. सेक्शन फॉर्मूला। अब इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है। आप लोगों के स्कूल में भी सेक्शंस होते हैं, हाँ। क्या करते हो उसमें? बच्चों को डिवाइड कर देते हैं ना। Yes, sir. हम यहाँ पर भी वही करेंगे। हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे अलग अलग रेशियो में। समझिए, एक मैं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद हम समझेंगे इस कंसेप्ट को। मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये है इसका कोऑर्डिनेट, दोनों में एक्स एक्सिस पर ही ले रहा हूं अभी के लिए। ये है 0,2 एंड ये है 0,8। मुझे इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। बोलो क्या होगा? सर AB ढूंढ के उसका हाफ। बताओ, मुझे तो कोऑर्डिनेट चाहिए, आप जैसे ढूंढो। 0,5। 0,5। देखिए 2 से लेके 8 तक में 6 यूनिट्स होता है। 6 यूनिट्स का हाफ यानी कि 3, तो 2 + 3 इज 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,5 होगा। Yes, sir. अब मान लो y एक्सिस पे मैं पॉइंट ले रहा हूं, 2 पॉइंट मैंने लिए। एक पॉइंट है यहाँ पे 0, अरे एक ही मिनट, मैंने यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स लिए, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। चलेगा सर, हम x के लिए। कोई बात नहीं, अभी भी वापस y का ही लेंगे हम तो। अब जब वर्टिकल लाइन बन चुकी है तो y ही लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट है 0,-3 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,3। मुझे मिड पॉइंट चाहिए। कोऑर्डिनेट तो मिड पॉइंट 0,0। 0,0. बहुत बढ़िया। 0,0। ये तो चलो भाई, एक्सिस की बातें चल रही थी तो अच्छा खासा आंसर दे रहे हो। अब आंसर देके दिखाओ। This is y axis and this is x axis. I'm taking one point over here. The coordinate is 1,1
एंड एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं, द कोऑर्डिनेट इज 6,7। इसका मिड पॉइंट ढूंढो। अब हो गया लंबा सम। नहीं, आ तो जाएगा आंसर, क्योंकि पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका डिस्टेंस ढूंढोगे, या तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस ढूंढोगे, फिर उसका हाफ कर दोगे, तो क्या मिलेगा पता है आपको? डिस्टेंस मिलेगा। कोऑर्डिनेट कहां से लाओगे? और उसके बाद दोनों पॉइंट से, पहले ए पॉइंट से x, y और बी पॉइंट से x, y। बहुत गंदा होगा वो। No side add. हाँ, सो यानी कि अब काम थोड़ा मजदूरों वाला हो जाएगा, अब पॉसिबल नहीं है लाना। ये तो फिर भी चलो, मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिड पॉइंट ढूंढना है। मान लो अगर मैं ऐसा पूछूं कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढो कि वहां से ए का डिस्टेंस एंड बी के डिस्टेंस का रेशियो है ना 1:2 होना चाहिए। अब सर प्लीज Sir, mx2 कराओ मत। तो ऐसे MX2 टाइप के plus सिचुएशन MX1. में समझिए कि मान लो दो सिटी है, वन इज सिटी पी, वन इज सिटी क्यू। इन दोनों सिटी के बीच में आपको एक वाटर पार्क बनाना है, पर उस वाटर पार्क का डिस्टेंस पॉइंट पी वाली सिटी से एंड उस वाटर पार्क का डिस्टेंस क्यू वाली सिटी से, उनका रेशियो पी आर अपॉन आर क्यू का रेशियो 1:2 होना चाहिए। वो वाला कोऑर्डिनेट ढूंढ के दो। ऐसे सिचुएशन में कौन आएगा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। पहले मैं फॉर्मूला लिखकर बता रहा हूं, पर जैसी हमारी डिस्कशन हुई थी ये चैप्टर के स्टार्टिंग में कि आप लोगों को हर फॉर्मूला का बेसिक हिस्ट्री चाहिए कि वो कहां से आया, क्यों आया, किस लिए ये फॉर्मूला, तो वो हम देखेंगे और फिर सम को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ फॉर्मूला भी लर्न कर लोगे ना, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। पर बात है सेक्शन ए की, सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला आया कहां से। तो ये है मेरे दो पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ए का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x2 y2। मुझे ढूंढना है एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के ही ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, एंड ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में? m:n में। क्या ये फिगर क्लियर है? लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट लेना है जो डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल्स टू, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिख लो आप लोग पहले, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये है फॉर्मूला। बराबर। कहां से आया अभी हम वो देखने वाले हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे आप इस फॉर्मूला से। पर अभी हम फिलहाल जा रहे हैं डेरिवेशन पे। ध्यान से समझना, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। पर चलते हैं डायरेक्टली डेरिवेशन पार्ट पे, फिर वापस से मैं यहाँ पे आऊंगा। सर एक सेकंड पीछे करो। मतलब किसके लिए? फॉर्मूला लिखना है? फॉर्मूला। चलेगा, अभी के लिए देख लो ना डेरिवेशन, फिर मैं करता हूँ। देखिए सब ध्यान से, एक पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पे, पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट मैं ले रहा हूं यहाँ पे दैट इज बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए C जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना चाहिए कौन से रेशियो में? m:n। m:n रेशियो है। बराबर। ये मत समझना कि AC का डिस्टेंस m है, AC अपॉन BC का रेशियो है m अपॉन n। ओके, डिस्टेंस नहीं है, AC इज नॉट m, द रेशियो इज m अपॉन n। अब
पॉइंट ए के प्रोजेक्शंस एक्स एंड वाई पे लो एंड बताओ मुझे ये वैल्यू क्या होगा। x1, 0 x1 वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट नहीं। ये वैल्यू क्या होगा? y1 होगा ये कोऑर्डिनेट, पॉइंट ये y1 होगा। b के प्रोजेक्शंस ले रहा हूं मैं, इसका x पे यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? x2 और y पे वैल्यू क्या होगा? y2 पॉइंट c के भी प्रोजेक्शंस लो, यहाँ पे क्या आएगा? x और यहाँ पे क्या आएगा? y Now I'll be making a right angle triangle. This is point D and this is point E. What will be the distance between AD? x minus x minus x1 x1 X minus x1. बहुत ही बढ़िया. What will be the distance between CE? y minus y1 CE x2 minus x2 minus x1. What will be the distance between CD? y minus y1 minus y1. And what will be the distance between BE? y2 minus y minus y. चलिए ये आ गया डिस्टेंस. क्या मैं ट्रायंगल ADC को सिमिलर बोल सकता हूँ क्या CEB से? yes sir हाँ सर. बिकॉज दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है Yes sir. एंड ये लाइंस पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. So by AA can I say both the triangles are similar? yes sir yes sir I am taking the ratio. AD upon CE is equals to DC upon EB is equals to AC upon CB. अब वैल्यूज डालो. AD की वैल्यू x minus x1. CE is x2 minus x. DC is y minus y1 and DBE is y2 minus y. AC upon CB का वैल्यू क्या है? m upon n. M upon n. Now एक बार x को mn से कंपेयर करो और एक बार y को कंपेयर करो. x minus x1 upon x2 minus x is equals to m by n and y minus y1 upon y2 minus y is m upon n. यहां पर से x की वैल्यू ढूंढेंगे और यहां पर से y की वैल्यू. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x आ जाएगा mx2 plus nx1 upon m plus n एंड यहां से y का वैल्यू आएगा my2 plus ny1 upon m plus n. एंड x मिल गया, y मिल गया, यानी कि आपको वो कोऑर्डिनेट मिल गया ना. yes sir एंड ये कोऑर्डिनेट इक्वल होगा पहला x का वैल्यू mx2 plus nx1 upon m plus n कॉमा. कॉमा का मतलब इन दोनों को सॉल्व मत करना, अलग अलग है ये दोनों. my2 plus ny1 upon m plus n. ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये है सेक्शन फॉर्मूला. So now I think so you all are clear with the derivation part. कहां से आया yes ये? sir Yes. बोलिए सलील. सर सेक्शन फॉर्मूला से फर्दर हमें डिस्टेंस ढूंढने को तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं. अभी इसके एप्लीकेशन पे आ रहे कि ये कैसे यूज होता है और कैसे आप लोग इसको यूज करेंगे. पर डेरिवेशन क्लियर है आप लोगों को, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं रखोगे तो भी चलेगा. सर याद रहेगा. बहुत बढ़िया. अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज कहां कैसे होगा वो देखते हैं. समझिए. I am taking a question. Everyone, pay attention on the screen. The question is, मैंने लिया है 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट के, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं. एक का कोऑर्डिनेट है 4,-3 एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं 8,5. मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के दो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो रेशियो 3:1 में. क्वेश्चन समझ में आया? इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना चाहिए? 3:1. यानी कि m का वैल्यू क्या है? 3 n का वैल्यू क्या है? 1 into something 1. रेशियो के टर्म्स में बात कर रहे हैं. m अपॉन n यानी कि m का वैल्यू 3, n का वैल्यू 1. एक चीज ध्यान रखना, जहां पर आप फर्स्ट रेशियो लोगे ना उसके कोऑर्डिनेट को ही आप x1 y1 लेंगे एंड दूसरे वाले को आप क्या लोगे?
x2 कॉमा y2 सर उल्टा नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं। सर इसमें स्क्वायर नहीं है। हाँ, इसके लिए तो उल्टा नहीं ले सकते। इट इज मैंडेटरी कि जहां से आप रेशियो स्टार्ट करते हो वही x1 होना चाहिए और y1, और दूसरा x2 y2। अब हमें ढूंढना है कोऑर्डिनेट C। यूज द सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सेम y के लिए। अब सर m और n values, भी तो वही होंगे ना, मतलब m3 और n1। हाँ, m3 एंड n1 वैल्यूज डालते हैं। 3 टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा 7,3 करते हैं सॉल्व। 3,5 प्लस 1 कॉमा माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1। सो इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन 4, क्या आ रहा है आंसर? 7 28 by 4, that is 7 okay. 5 3s are 15, 15 minus 3 will give you 12 by 12, 12 4. upon 12 4 by is 4 3. 3. So the coordinate of point C is 7, 3. यानी कि कौन सा है वो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 7,3. 7,3 पता चला कैसे यूज करना है? Yes, sir. बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसी के जैसा, मतलब आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए एंड मुझे बताइएगा क्या आ रहा है उसका आंसर। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7 एंड 4,-3, जो डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में। ढूंढो वो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। फॉर्मूला बस ध्यान से देख के सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यूज। 1,3. Okay, I got one answer, 1,3. How many of you are getting 1,3? Sir, 1,3. Very good. Sir 1,3. Sir 1,3. Perfect. 1,3. चलिए एक बार मैं वापस से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये मैंने लिया है A, I have taken this as B. मैं एक पॉइंट ले रहा हूं C जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। रेशियो मुझे रखना है 2:3। ये 2, ये 3, तो बताइए x1 y1 किसको लेंगे? सर -1 Sir, 7 x1. परफेक्ट। तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 upon m plus n. So this will give you 8 minus 3 upon 5. This is -6 plus 21 upon 6. So 8 minus 3. सर 5 आएगा। So 1. And -6 plus 21 will give you. Divided by 5 आएगा। सर 5 आएगा नीचे। कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 5 है। हाँ Correct, नीचे correct, 5 correct. आएगा। -6 plus 21 will give you 15 and 15 by 5 is 3. तो आ गया आपका कोऑर्डिनेट 1,3. अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक और फॉर्मूला ही मैं दे रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला का ही है पर थोड़ा इजी वाला। मान लो ये पॉइंट है A, x1, y1, ये है पॉइंट B, x2, y2। मुझे अगर मिड पॉइंट ढूंढना है तो रेशियो क्या होंगे? 1:1 होगा, यानी कि m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1। यस सर। तो सेक्शन फॉर्मूला में देखिए, पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर बताऊंगा। mx2 plus nx1 upon m plus n, comma my2 plus ny1 upon m plus n. Substitute the values. m में भी 1, n में भी 1, तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर बचेगा x1 plus x2, यहाँ पर भी y1 plus y2 एंड नीचे आ जाएगा 2। और इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको मिड पॉइंट ढूंढना हो, या तो रेशियो अगर 1:1 दिया हो तो ये वाला मत यूज कीजिएगा, डायरेक्टली ये यूज कीजिएगा, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2।
दोनों कोऑर्डिनेट्स के एक्स एक्स की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, वाई वाई की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2, आ जाएगा आपका सर वो y2 plus y1 नहीं होगा? y1 plus y2 बोलो या y2 plus y1 बोलो, सेम है ना एडिशन में। तो Yes, इसके sir. लिए मैंने सीक्वेंस में लिखा है उसको, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो भी एक ही स्टेप बढ़ेगा, पर अगर आपको पता है कि 1:1 रेशियो है तो डायरेक्टली ये वाला आप यूज करेंगे। क्लियर? Yes, sir. So, Yes, sir. shall I give you one more question? Section Yes, formula sir. wala. Okay. Yes, So sir. the question is, R के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, -2, S का कोऑर्डिनेट है 2, -4। RS एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है P x, y जो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 3:4। ढूंढिए इसके कोऑर्डिनेट्स। Find the point which will divide the line segment RS in the ratio 3:4. Sir, -2/7, Minus -20/7. Yes, sir. -2/7 एंड दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट? -20/7. -20/7। क्या सबका आंसर यही आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। Sir. अगर मान लो मुझे RS का मिड पॉइंट ढूंढना है, क्या होगा कोऑर्डिनेट? 0, -3. 0, -3. 0, -3। x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। 0. y1 plus y2 -3. यानी कि -6 अपॉन 2 इज -3। ये मिड पॉइंट वाला है ना, सेक्शन ए में पूछा जाता है डायरेक्ट, तो फटाफट स्पीड रखिएगा सॉल्व करते वक्त। सो क्लियर एवरीवन विद दिस सेक्शन फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. बराबर। सेक्शन फॉर्मूला में अभी आपने सिर्फ एक टाइप का सम किया है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं एंड पॉइंट्स के एंड रेशियो दिया जाता है, तो आप लोग वो पॉइंट ढूंढ लेते हो, उसका कोऑर्डिनेट। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें कुछ ऐसा है, कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा एंड उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, और आपको क्या ढूंढना रहेगा? रेशियो। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए हमने किया है सिर्फ टाइप 1 के क्वेश्चंस।